So today we have to discuss for merge sort algorithm. Merge sort is one of the method of sorting. Sorting की एक ये method है. So in the name of merge sort, अगर आप इसके नाम में देखोगे तो merge sorting, merging means दो अलग अलग ग्रुप्स को अगर हम मर्ज करते हैं उसको मर्जिंग कहा जाता है. तो अगर हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है तो सबसे पहले तो हमें उसको दो हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा, दो ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा अनसॉर्टेड अरे को. देन सॉर्टिंग मेथड इज़ अप्लाइड इंडिविजुअली इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप पे सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी. एंड फाइनली दोनों सॉर्टेड ग्रुप को मर्ज करना पड़ेगा. ये टेक्निक्स रहती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में. प्लीज ऑडियो ऑफ करो अपने. ऑडियो ऑफ करो. So that today we have to discuss for these topics: introduction of merge sort, definition of merge sort, algorithm of merge sort, what are the steps involved in that algorithm, और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम देख के हम एप्लीकेशंस देखेंगे मर्ज सॉर्टिंग के. सो द इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि मर्ज सॉर्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड वेरी फास्ट एल्गोरिदम. सॉर्टिंग का ये एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है बट उतना ही वो सबसे फास्ट है एज कम्पेयर टू इंसर्शन सॉर्ट और अदर सॉर्टिंग मेथड्स दैट रिपीटेडली डिवाइड द unsorted section into the two equal subsection, sorting them separately and merge them correctly. जो मैंने अभी इसके पहले बताया कि वो एल्गोरिदम क्या करता है. मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम सबसे पहले तो अनसॉर्टेड लिस्ट को दो ग्रुप में डिवाइड करता है. डिवाइड करने के बाद जो आपके पास जो सब सेक्शंस क्रिएट होंगे, जो दो ग्रुप्स क्रिएट होंगे वो अनसॉर्टेड रहेंगे. तो इंडिविजुअली हर एक ग्रुप के ऊपर सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करता है और सॉर्टिंग करने के बाद वो दोनों सॉर्टेड ग्रुप को मर्ज करता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम. डेफिनेशन क्या कहती है मर्ज सॉर्ट की? इट इज़ द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम. इसको डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम कहा जाता है. इट डिवाइड्स इनपुट अरे इनटू टू हाफ्स, कॉल इटसेल्फ फॉर द टू हाफ्स एंड देन मर्जेस द टू सॉर्टेड हाफ्स. यानी जो इनपुट अरे है उसको दो हाफ में डिवाइड करता है. इंडिविजुअली हर एक हाफ को वो कॉल करके सॉर्ट करता है और फिर सॉर्टेड हाफ्स को वो मर्ज करता है. द मर्ज फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर मर्जिंग द टू हाफ्स. दो सॉर्टेड हाफ्स को मर्ज करने के लिए एक मर्ज फंक्शन हमें यूज़ करना रहता है. फाइनली व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम. इसको हमने कहा है डिवाइड कॉन्कर एल्गोरिदम. तो इसका मतलब क्या होता है वो उसके नेम में ही छुपा हुआ है कि डिवाइड मीन्स व्हाट, कॉन्कर मीन्स व्हाट एंड कंबाइन मीन्स व्हाट. डिवाइड मीन्स डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम दैट आर सिमिलर टू द ओरिजिनल बट स्मॉलर इन साइज. अगर हमारे पास जो अनसॉर्टेड एरे है ऑब्वियसली उसकी लेंथ ज़्यादा है, लार्ज साइज है. जब मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ उस प्रॉब्लम को तो अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम रहेगा अनसॉर्टेड लिस्ट में ही रहेगा. लेकिन जब वो डिवाइड हो जाएगा तो दो ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया जाएगा और ऑब्वियसली उसका साइज जो है वो छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एरे. कॉन्कर दिस सब प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली. जो हमारे पास सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सब प्रॉब्लम मीन्स जो गिवन प्रॉब्लम था उसको हमने डिवाइड किया दो अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में. जो हमारे पास सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उसको हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे सॉर्टिंग के लिए. दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्कर. कॉन्कर द सब प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली. इफ़ दे आर स्मॉलर इनफ जस्ट सॉल्व देम इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. अगर वो छोटा है तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. फिर से अगर बड़ा है थोड़ा तो उसमें फिर से हमें डिवाइड करने पड़ेंगे दो सब प्रॉब्लम्स. फिर से सब प्रॉब्लम के ऊपर हमें रिकर्सिवली कॉल करके फिर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा. So this method is recursively called again and again. And combine means what? Combine the solutions to create the solution to the original problem. आफ्टर सॉर्टिंग दी सब प्रॉब्लम सॉर्ट होने के बाद जो हमारे पास
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आएंगे वो ऑब्वियसली सॉर्टेड में रहेंगे, बट दे आर इन अ डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो फाइनल स्टेप क्या है इस एल्गोरिदम की, मर्ज दी सब प्रॉब्लम्स को, सब सॉल्यूशन को मर्ज करना। अल्गोरिदम की स्टेप्स क्या रहती है मर्ज सॉर्ट की, तो मर्ज सॉर्ट में मर्ज एक फंक्शन हमें फाइनली कॉल करना है मर्जिंग के लिए, कंबाइन करने के लिए। बिफोर दैट हम और एक फंक्शन कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट फंक्शन, जो रिकर्सिवली कॉल होगा, रिकर्सिवली यानी रिपीटेडली, ठीक है, जो रिपीटेडली कॉल होगा आपका जो सब प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉर्टिंग यानी उसको सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट नाम का एक फंक्शन लेंगे। व्हाट आर द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या रहेंगे उसके, देयर आर 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द एरे, गिवन एरे, लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन, एल मीन्स ये जो एल आपको दिख रहा है स्मॉल एल मीन्स लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू एंड द राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू। तो आपके गिवन सॉर्टेड अरे की लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू क्या है और राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू क्या है। ओके, देन चेक इफ द लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू इज लेस देन राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू, देन ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड द मिडल पॉइंट टू डिवाइड द अरे इनटू 2 हाफ। सबसे पहले तो हमें 2 हाफ में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमें मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो मिडल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग m इक्वल टू l प्लस r डिवाइडेड बाय 2। तो l मीन्स व्हाट, द लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू एंड द राइट r मीन्स राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू। वो बाय एग्जांपल हम लेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो व्हाट इज द कैलकुलेशन क्या कहता है, m इक्वल टू l प्लस r डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम मिडल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द मिडल पॉइंट, आपका जो गिवन अनसॉर्टेड एरे है वो डिवाइड हो जाएगा 2 सब एरे में, ठीक है, 2 अनसॉर्टेड सब एरे में। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 सब एरे फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है, उसको हम कॉल करेंगे रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट फंक्शन। ये जो हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन है वो फिर से रिकर्सिवली कॉल होगा फर्स्ट एरे के ऊपर, अनसॉर्टेड एरे के ऊपर, यानी फिर से ये मेथड कॉल होगी। बट एट दैट टाइम जो पैरामीटर्स है वो कैसे जाएंगे, एरे, लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू एंड द मिडल पॉइंट वैल्यू, जो मिडल पॉइंट वैल्यू आपकी कैलकुलेट होंगी वो जाएंगी। तो यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट अनसॉर्टेड एरे। सेकंड फिर से रिकर्सिवली यही मेथड कॉल होगी सेकंड अनसॉर्टेड ग्रुप के लिए, बट वहाँ पे पैरामीटर्स क्या पास होंगे, एरे, देन m+1 यानी जो मिडल पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है उसके आगे वाला हमें चाहिए, ठीक है, ताकि वो डिवाइड हो सके 2 ग्रुप में। तो m+1 एंड द राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू यानी लास्ट वाली जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एरे की। एंड फाइनल स्टेप इज मर्ज द 2 हाफ सॉर्टेड एरे इन स्टेप नंबर 2 एंड 3, कॉल द मर्ज फंक्शन कॉल करना है। तो वहाँ पे आपको पैरामीटर पास करने हैं, एरे, लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू यानी लोवेस्ट वैल्यू आपके एरे की, देन मिडल पॉइंट वैल्यू एंड द राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू यानी हाईएस्ट वैल्यू आपके एरे की, ठीक है। तो इस तरीके से मर्ज फंक्शन कॉल होगा सबसे लास्ट में, बट उसके पहले मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है वो कॉल होगा, रिकर्सिवली कॉल होगा, और दोनों सब एरे के लिए जो हमारे सब एरे फाइंड आउट होने वाले हैं, दोनों सब एरे के लिए वो रिकर्सिवली कॉल किया जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स, ये पूरी स्टेप्स है आपके एल्गोरिदम की। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा एक एरे है, ओके, 38, 27, 43, 3, 9, 82 एंड 10, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू मीन्स 0th इंडेक्स पोजीशन, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 एलिमेंट्स है, बट इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा तो 0 to 6। ओके, तो लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू मीन्स 0 एंड राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू मीन्स 6। तो ये जो L एंड R है यहाँ पे
तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी 0 and 6 बाय दिस एग्जाम्पल। अब हमने फाइंड आउट किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट किया है, मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, 0 + 6 मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3। तो 3 मीन्स क्या आएगा यहाँ पे 0 1 2 3। तो ये 3 आ गया मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट फाइंड आउट हो गया 3 इंडेक्स पोजीशन ऑफ द गिवन एरे। तो गिवन अनसॉर्टेड एरे का मिडल पॉइंट कहाँ पे फाइंड आउट हुआ है, थर्ड पोजीशन पे, इंडेक्स एरे थर्ड पोजीशन पे। सो इस तरीके से मिडल पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये मिडल पॉइंट कैलकुलेट हो गया आपका 3। जैसे ही मिडल पॉइंट कैलकुलेट हो गया तो आपका जो गिवन एरे है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। फर्स्ट ग्रुप में जो सब सॉर्ट जो मर्ज सॉर्ट में फंक्शन हम कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम पास करेंगे हमारी वैल्यूज़। तो ये 1 2 3 38 27 43, उसके साथ साथ ये 3 भी वैल्यू चली जाएंगी उसमें, क्योंकि हमने पैरामीटर्स क्या पास किए, ये देखो कॉल द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। ये फिर से हम कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, एरे लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू इज 0 एंड मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट क्या कैलकुलेट हुआ है 3, तो 3 तक के एलिमेंट्स पास होंगे आपके, 3 थर्ड इंडेक्स पोजीशन तक के, यानी कितने एलिमेंट्स पास होंगे एक ग्रुप में 0 1 2 एंड 3। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। देन सेकंड ग्रुप के लिए फिर से हम कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट फंक्शन, बट वहाँ पे पैरामीटर क्या है m+1 एंड राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू। तो m+1, m क्या कैलकुलेट हुआ है हमारा 3 + 1 4 एंड राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे 4 इंडेक्स पोजीशन से वैल्यू पास होंगी सेकंड अनसॉर्टेड ग्रुप में, यानी 9 82 एंड 10। तो ये समझ में आया आपको कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम्स जो है ये हमारा रिकर्सिवली जब कॉल होता है तो उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से पास हो रहे हैं। सबसे पहले मिडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट हो रहा है, फिर उसके बाद ये हमारा 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, हमारा ये गिवन अनसॉर्टेड एरे 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। फर्स्ट जो ग्रुप है वो फिर से अनसॉर्टेड दिख रहा है आप लोगों को, ओके। सेकंड जो ग्रुप है वो भी अनसॉर्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज सब प्रॉब्लम्स। ये दोनों हमारे सब प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सब प्रॉब्लम्स फिर से रिकर्सिवली कॉल होंगे, फिर से मिडल पॉइंट फाइंड आउट होगा इसके लिए मिडल पॉइंट जो फाइंड आउट होगा तो लोवेस्ट एंड हाईएस्ट जो रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। फिर यहाँ पे लोवेस्ट लेफ्ट साइड इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, तो राइट साइड इंडेक्स पोजीशन क्या है 0 1 2 3 आएगी उसके लिए। फिर से मिडल पॉइंट फाइंड आउट होगा, फिर से सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। अब जब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रहते हैं तो वहाँ पे सब ग्रुप में डिवाइड नहीं होगा, वो डायरेक्टली वो इस तरीके से 2 वैल्यूज डिवाइड होगी। और फिर रिकर्सिवली कॉल होने के बाद जब ये आपका जो रिकर्सिव फंक्शन जो है मर्ज सॉर्ट वाले जो फंक्शन से ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, उसको सॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देगा और ग्रुप में लेके आएगा। तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग करना स्टार्ट हो जाएगा 27 38 3 43, फिर यहाँ पे 3 27 38 एंड 43। ये आपका पहला ग्रुप था, सब ग्रुप था, ये जो आपने यहाँ पे निकाला था वो। तो ये फाइनली क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। ये जो सेकंड सब ग्रुप था ये फिर से डिवाइड होके रिकर्सिवली आपके फंक्शंस कॉल होके यहाँ पे स्टॉप हो गया वो फंक्शन, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने फिर से इसको क्या करना स्टार्ट किया, सॉर्टिंग करना स्टार्ट किया। तो 9 एंड 82 एंड 10, फिर 9 10 एंड 82 एंड फाइनली ये दोनों सब ग्रुप्स जो है सॉर्टेड सब ग्रुप्स है वो मर्ज हुए हैं बाय यूजिंग द मर्ज फंक्शन। इस मर्ज फंक्शंस के थ्रू उसको कॉल किया गया है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन, राइट इंडेक्स पोजीशन एंड मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट जो हमने फर्स्ट टाइम निकाला था 3 6 डिवाइडेड बाय 2 3, ये 3 पास होगा। लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन 0 पास होंगी एंड राइट इंडेक्स पोजीशन 6 पास होंगी और ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। ये फंक्शन कॉल करके आपका सॉर्टेड एरे आपको फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क करता है, ओके। अब इसका हम एक प्रोग्राम लेंगे। अब दिस इज़ द प्रोग्राम C++ का ये प्रोग्राम है आपका। अब इस प्रोग्राम में ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मर्ज फंक्शन है जो सबसे लास्ट में कॉल होता है। सो हम फिलहाल इसको स्किप कर देंगे। ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन है जो रिकर्सिवली कॉल होगा।
और ये मेन मेथड है। तो प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड, मेन मेथड से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मेन मेथड में हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया है, फिर उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल आई डिफाइन किया, एक स्टेटमेंट हमने यहाँ प्रिंट किया है, एंटर द एलिमेंट्स। सो 5 एलिमेंट हमें इंटर करने हैं, इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, 1 बाय 1 5 एलिमेंट आपके कॉल किए जाएंगे, यानी इनपुट जो है वो लिया जाएगा बाय यूज़र। तो यूज़र ने, सपोज दैट यूज़र ने ये 5 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं, 8, 6, 11, 12 एंड 14, एंड देयर इंडेक्स वैल्यू इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करते हैं रिकर्सिवली। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन में सबसे पहले एरे पास होता है, उसके बाद लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू एंड द राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू। सो व्हाट इज द लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू 0 एंड राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू क्या है 4। 0 से अगर लेते हैं तो 4, 1 से लेंगे तो 5, तो 0 to 4। तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे ऊपर, देखो यहाँ पे लो एरे आ गया आपका, ठीक है। लो इंडिकेट करता है लेफ्ट इंडेक्स वैल्यू को, लो मीन्स 0। हाई इंडिकेट कर रहा है राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू को, हाई मीन्स 4, ठीक है, 0, 4। देन अगेन एक मिडल नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, क्योंकि हमें सबसे पहले मिडल पॉइंट कैलकुलेट करना है। देन एक कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है, लो इज़ लेस देन हाई, लो की वैल्यू हमेशा हाई से कम होनी चाहिए। तो 0 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू, तो मिडल पॉइंट कैलकुलेट होगा। तो लो 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, मिडल पॉइंट क्या कैलकुलेट हुआ है 2, मिडल की वैल्यू क्या है 2। ओके, 2 वैल्यू कैलकुलेट हुई, मीन्स एज पर अवर एग्जाम्पल इंडेक्स वैल्यू, मिडल पॉइंट क्या कैलकुलेट हो गया 11, ये वाला 0, 1, 2। तो हमारा जो सब ग्रुप कैलकुलेट होगा उसमें पहला सब ग्रुप में 3 एलिमेंट जाएंगे, 8, 6 एंड 11, और दूसरे ग्रुप में 12 एंड 14। तो ये 3 एलिमेंट्स कैसे जाएंगे, तो हम फिर से यहाँ पे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम कॉल करेंगे रिकर्सिवली। तो जब ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम कॉल होगा, ए मीन्स योर गिवन एरे, लो इंडेक्स वैल्यू, लो मीन्स लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू क्या है 0 है, एंड मिड मीन्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो क्या कैलकुलेट किया है हमने 2। तो ये 0 एंड 2 के लिए कॉल किया जाएगा यही फंक्शन फिर से। तो यहाँ पे लो इक्वल टू 0 एंड हाई इक्वल्स टू 2, अगेन 0 इज़ लेस देन 2, फिर से मिडल कैलकुलेट होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। ओके, फिर से ये फंक्शन कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 एरे के लिए ये जो ग्रुप डिवाइड हुआ है अलग से 8, 6 एंड 11, इसको फिर से क्या होगा, इसका फिर से डिवीजन होगा। ओके, फिर से डिवीजन होगा, तो उसके लिए फिर से मिडल पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मिडल पॉइंट कैलकुलेट किया है 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो यहाँ पे ये 3 के लिए मिडल कौन सा होगा फिर 6। ओके, 0 एंड 1 इंडेक्स पोजीशन वाला 6, ये 3 के लिए, ठीक है। ये 3 में हमारा डिवीजन होने वाला है ना, और ये 2 के लिए होने वाला डिवीजन। तो ये 3 एलिमेंट के लिए मिडल पॉइंट कैलकुलेट होगा 6। ओके, ये 6 यहाँ पे कैलकुलेट होगा मिडल पॉइंट। फिर से रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब लो की वैल्यू क्या है 0, मिडल की वैल्यू क्या है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1। ओके, फिर से ये ऊपर आएगा 0 एंड 1 के लिए। अब यहाँ पे अगेन 0 एंड 1, 0 लेस देन 1, कंडीशन इज़ ट्रू, बट यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी वो माइनस में चली जाएंगी वैल्यू। जब ये माइनस में जाएंगी और ये जब फिर से ये कॉल करेगा यहाँ पे, ओके, तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएंगी। तो ये जो फंक्शन है मर्ज सॉर्ट वाला, जो सब एरे के ऊपर अप्लाई हो रहा है, आपका जो फर्स्ट सब एरे कैलकुलेट होने वाला है 8, 6 एंड 11 का, तो इसके लिए ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम सिर्फ 2 बार ही कॉल करेगा उसको। पहले बार तो ये 3 एलिमेंट के लिए सब एरे कैलकुलेट हुआ, सेकंड टाइम 6 मिडल पॉइंट निकल के इसको डिवाइड किया गया फिर से 2 में, यानी 8, 6 एंड 11, एंड थर्ड टाइम सिर्फ 8 और 6 के लिए अप्लाई होगा, वो 8 और 6 को अलग से डिवाइड करेगा, और 11 तो सिंगल एलिमेंट आएगा। तो सिर्फ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट ये जो फंक्शन है ये सिर्फ 2 बार कॉल होगा इस सब एरे के लिए। फिर जब ये स्किप हो जाएंगी कंडीशन,
तो आपका पॉइंटर जाएगा ये सेकंड के लिए, ठीक है, मर्ज सॉर्ट सेकंड फंक्शन के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने जो ये जो आपका सेकंड वाला ग्रुप है 12 एंड 14 वाला, ठीक है, इसके लिए वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप आपका कैलकुलेट हो रहा है, एरे मिड प्लस 1। क्या मिड था हमारा, पहला मिड क्या था, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, 2 प्लस 1 3, 3 कॉमा हाई, हाई यानी राइट इंडेक्स पोजिशन वैल्यू क्या है 4, 3 एंड 4। तो यहाँ पे डिवीजन क्या होगा, थर्ड इंडेक्स पोजीशन वैल्यू 12 एंड फोर्थ इंडेक्स पोजीशन वैल्यू 14। तो ये दो एलिमेंट के लिए सब ग्रुप आपका कैलकुलेट हो गया। फिर से उसको रिकर्सिवली कॉल किया जाएगा इसी को, ठीक है, फिर से कॉल किया जाएगा। जब वो कॉल होगा रिकर्सिवली तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी हमारी, मिड प्लस 1 की वैल्यू क्या है 3, तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और हाई की वैल्यू क्या है 4। अगेन 3 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू, तो मिड कैलकुलेट होगा। 3 प्लस 4 क्या होता है 4, 3 प्लस 4, ओके। तो 4 मीन्स 7, 7 डिवाइडेड बाई 2, तो फ्रैक्शन में चली जाती है वैल्यू। तो यहाँ पे डिवीजन जो है वो नहीं होगा, यानी दो ही वैल्यूज़ है ना सिर्फ 12 एंड 14, तो यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं निकलेगा, मिड पॉइंट नहीं निकलेगा। तो ये जो फंक्शन है आपका मर्ज सॉर्ट वाला, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे फिर कॉल किया जाएगा, फिर इंडिविजुअली आपका जो फंक्शंस जो है ये जो फंक्शंस है तीनों भी जो सब ग्रुप्स है वो सॉर्टेड हो गए आपके 6, 8 एंड 11, देन 12 एंड 14 दे आर ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। तो 6, 8 एंड 11, 12 एंड 14, अब ये दोनों सब ग्रुप को मर्ज किया जाएगा बाय यूजिंग दिस फंक्शन, मर्ज फंक्शन। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो प्रीवियस वाली वैल्यू पास होंगी। लो मीन्स लेफ्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू 0, हाई मीन्स राइट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू 4 एंड मिड मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, मिड की वैल्यू क्या पास होंगी 2। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो तब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा मर्ज। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी अप्लाई होंगी, लो मीन्स 0, हाई मीन्स 4 एंड मिड मीन्स 2 अगेन। और ये जो स्टेप्स दिए हैं ये पूरे स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। जो वेरिएबल्स है आई जे के ये यहाँ पे उन्होंने, और ये फिर से एक एरे लिया है मर्जिंग के लिए, ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। फिर आई और के की वैल्यू लो असाइन की है, लो मीन्स बोथ आर द 0, जे मीन्स मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी 2, 2 प्लस 1 3, ओके। फिर ये लूप आपका चलेगा i इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2, मिड की वैल्यू क्या है 2 एंड j की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये इफ़ कंडीशन चेक की जाएंगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ 2 सब एरे एंड मर्ज देम, यानी दोनों सब एरे के जो एलिमेंट्स है उसको कंपेयर किया जा रहा है और मर्ज किया जा रहा है। और जब ये कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन के वक्त जो वैल्यूज़ है, जैसे पहला सब एरे में क्या वैल्यूज़ थी 8, 6 एंड 11, दूसरे में क्या वैल्यू है 12 एंड 14, तो ये कंपेयर किए जाएंगे और कंपेयर करते वक्त वैल्यू छोटी है बड़ी है क्या है उस हिसाब से, और फिर उसको सॉर्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे एक वैल्यू जो हमारा एरे हमने लिया है, एक थर्ड एरे जो लिया है C, तो यहाँ पे उस एरे में वैल्यूज पुटअप की जा रही है। जैसे I जो है ये फर्स्ट सब एरे को इंडिकेट कर रहा है और J जो है ये सेकंड सब एरे को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि I की वैल्यू क्या है 0, तो पहला सब एरे जो है हमारा उसमें क्या एलिमेंट्स है 8, 6 एंड 11, तो 8 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, लेकिन सेकंड सब एरे है उसमें वैल्यूज़ क्या है 12 एंड 14, तो 12 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 3, ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो A ऑफ I की वैल्यू क्या है 0, यानी ये फर्स्ट सब एरे को इंडिकेट कर रहा है, और A ऑफ J की वैल्यू क्या है मिड प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3, तो ये कंपेयर कर रहा है दोनों एलिमेंट्स को, यानी 1 बाय 1। किस तरीके से, जैसे 8 कंपेयर विथ 12, तो 8 इज लेस देन 12, कंडीशन इज ट्रू, ओके, कंडीशन इज ट्रू।
तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जो हमने एक एरे डिफाइन किया है वहाँ पे वो वैल्यू पुटअप कर देगा 8, यानी 8 इज़ द लोवेस्ट वैल्यू, वो पुटअप कर दी उसने। फिर k की वैल्यू इंक्रीज़ की 1 से और i की वैल्यू इंक्रीज़ की। k की वैल्यू क्या थी पहले 0, 0 + 1 हो गई। i की वैल्यू क्या थी पहले 0, 0 + 1 हो गई। ओके, अब ये कंडीशन यहाँ पे एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, वो फिर से वाइल लूप पे आएगा। वाइल लूप पे यहाँ पे चेक करेगा 1 लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2 एंड j की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारी 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू हाई। फिर से अंदर आएगा, अंदर आने के बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यानी i की वैल्यू क्या है 1, 1 उस वो वैल्यू को चेक किया जाएगा j जो हमारा सब एरे है उसके साथ, यानी अब क्या चेक होगा ये 6 इज़ लेस देन 12 इस तरीके से, और 6 इज़ लेस देन 12 कंडीशन इज़ ट्रू, तो 6 को ऐड किया जाएगा जो हमारा न्यू एरे है c, ये वाला c ऑफ k यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इफ एल्स में कंडीशन चेक की जा रही है। ओके, ये जो है कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट चेक कर रहे हैं, यानी हर एक वाइल लूप में ये जो लूप है इसमें हम चेक कर रहे हैं एलिमेंट्स, कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कंपेयर करने के बाद हम उसको मर्ज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वाइल लूप लगाया है, कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट अरे इफ देयर इज एनी, यानी चेकिंग यहाँ पे फर्स्ट टाइम चेक हो गए ये तीनों एलिमेंट्स, 8 कंपेयर विथ 12, 6 कंपेयर विथ 12 एंड 11 कंपेयर विथ 12। ओके, एंड दिस 3 एलिमेंट्स एडेड टू न्यू एरे C। फिर उसके बाद बचा क्या, ये हमारा सेकंड सब एरे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर सेकंड सब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड में है वो, तो हम उसको क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम मिड पोजीशन पे चेक कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट एरे इफ़ देयर इज़, अगर है तो, ठीक है। और उसी तरीके से राइट में अगर है तो राइट के लिए कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ राइट एरे इफ़ देयर इज़। तो इस तरीके से हम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे तो लेफ़्ट साइड एरे हमारा रिमेनिंग है, कभी कभी हो सकता है कि आपके सब एरे में, जो सब एरे हमारे कैलकुलेट हुए हैं, तो उसमें छोटे एलिमेंट्स हमारे राइट साइड के सब एरे में हो और बड़े एलिमेंट्स हमारे लेफ़्ट साइड के सब एरे में हो। तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, ये हाई वाली, ये स्किप हो जाएंगी मिडल वाली, ये हाई। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ राइट एरे इफ़ देयर इज़, अगर राइट साइड के कुछ एलिमेंट्स अगर है तो उसको कॉपी किया जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, लो टू हाई एक फॉर लूप लगाया है, और पूरे जितने भी हमने सी ये जो एरे लिया था वो हमने टेम्परेरी लिया था, तो हम क्या कर रहे हैं, सी से हमने पूरे एलिमेंट्स उठा के ए में इंसर्ट कर दिए हैं, सी के एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हमारा जो गिवन एरे था ए, जो हमारा ये गिवन एरे था ये हमें सॉर्टेड करके मिला है आफ्टर मर्जिंग द टू सब एरे, दो सब एरे को मर्ज करने के बाद ये सॉर्टेड एरे हमें मिला है ए। तो एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मैंने बताया कि एंटर द एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट हमने एंटर किए और आंसर क्या आएगा, सॉर्टेड अरे इज 6, 8, 11, 12 एंड 14। ओके, तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क करता है। Why we use merge sort algorithm? हम merge sort algorithm का यूज़ क्यों करते हैं? So as compared to insertion sort, merge sort is very faster. merge sort algorithm faster है क्योंकि वो given array को सबसे पहले डिवाइड करता है और डिवाइड कर करके दो ग्रुप में डिवाइड करेगा, फिर जो अनसॉर्टेड सब ग्रुप है उसको फिर से डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके वो उसको सॉर्ट करता है, इसलिए इट इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। On small input insertion sort may be faster. इंसर्शन सॉर्ट में क्या था कि अगर आपका डेटा छोटा है तो वो फास्ट अप्लाई होता है, ठीक है, फास्ट वर्क करता है, लेकिन अगर आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसमें वो स्लो हो जाता है। बट फॉर द लार्ज इनफ इनपुट मर्ज सॉर्ट विल ऑलवेज बी अ फास्टर बिकॉज इट्स रनिंग टाइम ग्रो मोर स्लोली दैन द इंसर्शन सॉर्ट। So as compared to insertion sort, merge sort algorithm is very faster. Even your data is huge. And the application of merge sort algorithm. So merge sort type algorithm allows
लार्ज डेटा सेट टू बी सॉर्टेड इजीली। तो अगर वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे फास्टर अगर अप्लाई होता है तो जहाँ पे लार्ज डेटा सेट्स है वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट एक्सेसेस डेटा सिक्वेंशियली एंड नीड्स ऑफ रैंडम एक्सेस इज़ लो। डेटा जो है वो सिक्वेंशियली एक्सेस करता है और यहाँ पे इसलिए रैंडम एक्सेस जो है वो लो हो जाता है, रैंडमली एक्सेस नहीं होता है, सिक्वेंशियली डेटा एक्सेस होता है। इन्वर्जन काउंट प्रॉब्लम, इन्वर्जन काउंट प्रॉब्लम होता है थोड़ा इसमें, काउंट प्रॉब्लम जो है उस वो इन्वर्जन काउंट प्रॉब्लम आता है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में। एंड यूज़ इन एक्सटर्नल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग के लिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग यानी इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग, ऐसे दो टाइप्स देखे थे हमने सॉर्टिंग के। इंटरनल सॉर्टिंग यानी जहाँ पे हमारा डेटा कम है और इंटरनल मेमोरी में ही वो फिट हो रहा है आफ्टर सॉर्टिंग आपका, तो वो इंटरनल सॉर्टिंग हो गया। लेकिन जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसके लिए इंटरनल मेमोरी कम जा रही है तो कुछ एक्सटर्नल मेमोरी भी हमें लेनी पड़ रही है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो अगर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम फास्टर वर्क करता है इन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सटर्नल सॉर्टिंग अप्लाई होती है।